आप देख रहे हैं अभी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कोमल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। पहले बात कर लेंगे न्यूज़पेपर्स की। अगर न्यूज़पेपर्स की बात करें पहले तो नवोदय टाइम्स की बात करेंगे, फ्रंट पेज से बात करते हैं। बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो विदेश से घर लाने की कवायद कल से, जहां विदेश में फंसे भारतीयों को लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, जो कल से शुरुआत कर दी जाएगी। जल मार्ग से लाए जाएंगे कुछ विदेशी भारतीय और कुछ विदेशी भारतीय हवाई जहाज से। आपको बता दें किस तरीके से लाए जाएंगे। 12 देशों के लिए होंगी उड़ानें। 64 उड़ानें देश के अलग अलग शहरों से होंगी। 14,800 भारतीय नागरिकों को लाया जाएगा। तो ये उड़ानें 7 मई से 13 मई तक। कौन कौन सी उड़ानें आपको बता दें कहाँ के लिए। यूएई के लिए 10 उड़ानें, अमेरिका के लिए 7, बांग्लादेश के लिए 7, ब्रिटेन के लिए 7, मलेशिया के लिए 7, सऊदी अरब के लिए 5, सिंगापुर के लिए 5, कतर के लिए 2, कुवैत के लिए 5, फिलीपींस के लिए 5, ओमान के लिए 2 और बहरीन के लिए 2। ये उड़ानें जो कल से शुरू कर दी जाएंगी। और कहाँ से ये उड़ानें शुरू होंगी भारत में, जो विदेशों में भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए किस जगह से उड़ानें शुरू होंगी। केरल से 15 उड़ानें शुरू होंगी, दिल्ली से 11 उड़ानें शुरू होंगी, तमिलनाडु से 11, महाराष्ट्र से 7, तेलंगाना से 7 और अन्य राज्य जो है वहाँ से 5 उड़ानें। तो इस तरीके से विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें तो पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में भारी इजाफा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटी कीमतों का लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि जो टैक्स लगाया गया है पेट्रोल पर 18 रुपये और डीजल पर 49 रुपये। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल महंगा। शराब के बाद दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में खासी बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल में 1 रुपये 67 पैसे और डीजल में जो बढ़ाई गई कीमत है वो 7 रुपये 10 पैसे। जहाँ पेट्रोल में कीमत बढ़ाई गई है 1 रुपये 67 पैसे और डीजल में 7 रुपये 10 पैसे। तो इस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। इजराइल का दावा कोरोना का टीका बन चुका है। तो इजराइल में दावा किया गया है कि कोरोना का टीका वहां पर बन चुका है। जी हाँ, वैक्सीन की जो खोज अब तक चल रही थी तो वो वैक्सीन इजराइल की तरफ से अब दावा किया गया है कि वैक्सीन इजराइल में बन चुकी है। दुनिया के लिए सबसे बड़ी उम्मीद हो सकती है अगर ये दावा सही है तो। जी हाँ, क्योंकि कोरोना का इलाज अभी तक कहीं नहीं मिला है। अभी जिस भी देश में वैक्सीन या इलाज की बात चल रही है तो वो सिर्फ ट्रायल को लेकर चल रही है, लेकिन इजराइल का दावा है कि इजराइल में ये वैक्सीन बन चुकी है। रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि जल्द ही पेटेंट कराएंगे। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को तबाही की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब इस वैश्विक महामारी के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाया था। वही इजराइल में रक्षा मंत्री, जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल में वैक्सीन बन चुका है। जी हाँ, उनके देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। दावा है कि अगर सही निकला तो कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं उस राह पर एक जो विजय पाने की उम्मीद है वो जल्द ही उम्मीद पा सकेंगे हम। तो अगली खबर की अगर बात करें तो खतरा बढ़ा। 24 घंटे में 195 की मौत, सेना के आर पार। जिस तरीके से सेना के आरआर हॉस्पिटल में 24 संक्रमित पाए गए। राजधानी दिल्ली में स्थित सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में 24 व्यक्ति जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 195 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक ये आंकड़ा सिर्फ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा था, लेकिन अब मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है। जेईई मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई, नीट होगी 26 को। परीक्षाओं की तारीख सामने आ चुकी। कांस्टेबल पत्नी की हत्या कर हेड कांस्टेबल ने दी जान। हेड कांस्टेबल ने कर रखी थी दूसरी शादी। पुलिस ने हत्या का मामला किया दर्ज। यहाँ लोधी कॉलोनी, दिल्ली की लोधी कॉलोनी में इस तरीके से ये खबर सामने आई है। स्पेशल सेल में तैनात एक हेड कांस्टेबल मनोज ने अपनी दूसरी पत्नी कांस्टेबल रेणु के सिर पर गोली मारकर हत्या कर। बात कर लेते हैं अगले न्यूज़पेपर की।
अगले न्यूज पेपर की बात करेंगे तो दैनिक जागरण से शुरुआत करते हैं। दैनिक जागरण की जब बात करेंगे तो कोरोना मीटर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना मीटर से हमें दुनिया भर के कोरोना केसेस का पता चलता है, साथ ही साथ जो देश में आंकड़े हैं उनका पता चलता है। तो दुनिया भर में क्या आंकड़े हैं बता दें। 36,87,676 लोग इस वक्त विश्व में संक्रमित हैं कोरोना से। 2,55,138 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के ये आंकड़े हैं। 12,20,630 लोग हालांकि स्वस्थ भी हुए। तो जिस तरफ आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि स्वस्थ भी लोग हो रहे हैं। वहीं अमेरिका की अगर बात कर ली जाए तो अमेरिका में 12,18,638 लोग इस वक्त संक्रमित हैं। 70,727 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 लाख इस तरीके से 1,88,778 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो देखने वाली बात है कि क्या इस तरीके से लोग जो स्वस्थ हो रहे हैं वो आंकड़ा बढ़ेगा या फिर सिर्फ संक्रमितों का ही आंकड़ा बढ़ता रहेगा। स्पेन की बात की जाए तो 2,50,561 लोग संक्रमित हैं स्पेन में। 25,613 लोगों की मौत हो चुकी है स्पेन में। जो लोग स्वस्थ हुए हैं 1,54,718 लोग स्वस्थ भी हो चुके। भारत की अगर बात कर ली जाए तो कल तक के आंकड़े 45,000 के ऊपर जा चुके थे। आज के आंकड़े जो हैं 47,885 लोग संक्रमित हैं। इस वक्त भारत में 1,614 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 13,586 लोग जो है स्वस्थ भी हुए हैं भारत में। राज्यों के अनुसार अगर बात की जाए भारत में तो महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली, यहाँ 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सर्वाधिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पाई जा रही है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 15,525 लोग संक्रमित हैं। गुजरात की बात की जाए तो यह आंकड़ा 6,245 है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में यह आंकड़ा 5,104 का है। जहाँ ये संक्रमितों का आंकड़ा है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो शुरू से ही महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा रही है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में इलाज का ट्रायल तो चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। खबरों की बात करें तो इजराइल ने किया दावा, बना लिया कोरोना का इलाज। रक्षा मंत्री ने कहा बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही वायरस को कर देगा खत्म ये टीका। मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करता है ये टीका। ये इस अहम सफलता के लिए इंस्टीट्यूट के स्टाफ पर गर्व है। उनकी रचनात्मक और यहूदी दिमाग ने ये अद्भुत उपलब्धि हासिल की है, ऐसा कहना है इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट का। उन्होंने कहा है कि ये वायरस मानव शरीर में जो वायरस है, टीका उस वायरस को शरीर में ही खत्म कर देगा। बात कर लेते हैं आगे की वर्जन। पीएम ने की वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने के काम की समीक्षा की है। पीएम ने इस काम पर नजर रखने वाले टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वैक्सीन विकास के साथ नई दवा की खोज और जांच कार्य के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी ली है। अगली खबर की अगर बात करें तो भारतीयों की स्वदेशी वापसी। देश वापस आएंगे भारतीय जो विदेश में फंसे हुए इस वक्त भारतीय हैं, उनको जलमार्ग से लाया जाएगा। जिस तरीके से वायु मार्ग से भी इन लोगों को लाया जाएगा। कितने रास्तों से लेकर आ रहे हैं। पहले हफ्ते में 64 उड़ानें और 3 शिप से लौटेंगे 14,800 लोग। जहाँ 14,800 लोगों का आंकड़ा तय किया गया है। पहले हफ्ते में 64 उड़ानें जाएंगी जो इन बाहर फंसे हुए भारतीयों को वापस लेकर आएंगे। मिशन को नाम दिया गया है वंदे भारत मिशन, जिसमें इन भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इस मिशन को वंदे भारत मिशन नाम दिया गया। कोरोना के कारण विदेश में फंसे लाखों भारतीय, नौसेना ने अपने अभियान को समुद्र सेतु नाम दिया। नौसेना ने समुद्र सेतु नाम दिया है। जिस मार्ग से वो जा रहे हैं, जिस तरीके से वो जा रहे हैं, इस मिशन को उन्होंने समुद्र सेतु नाम दिया है। बात कर लेते हैं अगली खबर की।
राज्यों के बीच तालमेल की कमी से एनसीआर में संकट। तो जिस तरीके से राज्यों के बीच जो तालमेल नहीं मिल रहा है उसकी वजह से एनसीआर में संकट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोरोना के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली हरियाणा सीमा पर हालात कुछ ज़्यादा ही बिगड़े, क्योंकि वहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें, सभी राज्य सत्ताधारी दल की सियासी सोच के अनुसार रणनीति के आधार पर बटे होते हैं। कोरोना महामारी भी इसे काटने में बहुत सफल नहीं है। प्रवासी श्रमिकों को किसी भी तरह मूल राज्य में भेजने की तत्परता पहले दिखी, फिर उनमें रेल किराया वसूलने को लेकर विवाद उठा। ये तमाम सियासी खेल खेले गए, जिसको देखकर साफ लगता है कि राज्यों में किस तरीके से मतभेद है। मेल न होने की वजह से कोरोना का संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे अगर अगले पेज की, अब तक हमने फ्रंट पेज की खबरों की बात की, तो अगले पेज की खबर की बात करें तो दूसरे दिन भी ठेके पर टूटा शारीरिक दूरी का नियम। हालात कई जगह भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने भारी लाठी। पुलिस की सख्ती और नई रेट लिस्ट नहीं आने से कम हुए। तो जहां पुलिस ने सख्ती भी दिखाई है, और अब अगर दिल्ली की बात की जाए तो 70% कोरोना टैक्स शराब MRP पे लगाया जा रहा है। उसको देखते हुए भी शराब की दुकानों के बाहर काफ़ी लंबी लाइनें देखने को मिली। पेट्रोल ₹1.67 और डीजल ₹7.10 महंगा। बता रहे हैं आपको ₹71.26 प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। और अगर डीजल की बात की जाए तो ₹69.39 प्रति लीटर डीजल का दाम, जो ये दाम है वो अभी जो फ्रेश रेट आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये दाम दिए गए हैं। अगर 30% किया पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट, यानी कि 30% वैट लगाया गया है पेट्रोल डीजल की कीमतों पे। राजधानी में शराब के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने का भाजपा ने किया विरोध। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का भाजपा विरोध लगातार कर रही है। उसका कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों पर आर्थिक बोझ डालना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। साथ ही साथ अभी कोई भी कारोबार पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है, कोई भी काम ठीक से शुरू नहीं हो पाया है, तो लोगों की जेब पर इसका भारी असर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से भाजपा इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। वहीं 106 वर्षीय बुजुर्ग ने 17 दिनों में कोरोना को दी मात। इस तरीके से कहा जाता है कि 65 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको बाहर ना निकलने दिया जाए, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। वहीं 10 साल से कम के बच्चों को बाहर ना निकलने दिया जाए इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से। लेकिन 106 वर्षीय बुजुर्ग ने 17 दिन में कोरोना को मात दी है। दुनिया भर में खास तौर पर बुजुर्गों के लिए खौफ के पर्याय बने कोरोना वायरस के संक्रमण को दिल्ली के 106 वर्षीय बुजुर्ग मुख्तार अहमद ने केवल 17 दिन में मात दी है, जबकि उनसे पहले उनके बेटे को संक्रमण भी हुआ था, जो अभी अस्पताल में भर्ती है। तो बेटे को भी संक्रमण हुआ था और पिता को भी हुआ था। हालांकि बेटा अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन पिता ने कोरोना को मात दे दी। पिता की उम्र 106 साल है। अगले पेज की अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था का चक्र घुमाने को चाहिए पड़ा प्रोत्साहन पैकेज, ऐसा कहना है अभिजीत बनर्जी का। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने संवाद में बोला कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री से साफ कहा है कि अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ सोचना चाहिए। साफ कहा उन्होंने SME को बड़ा पैकेज दो, 60% गरीबों को नगद पैसा देना जरूरी। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने अर्थव्यवस्था को कोरोना संकट से उबारने के लिए MSME क्षेत्र को बड़े प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत बताई। साथ ही देश के 60% सबसे गरीब लोगों को मुफ्त अनाज देने की भी बात की है। साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बड़ा प्रोत्साहन पैकेज लागू करना चाहिए, लेकर आना चाहिए बड़ा प्रोत्साहन पैकेज, क्योंकि अभी के समय के लिए ये पैकेज बेहद ज़रूरी है।
अगर अगले पेज की खबर की बात की जाए तो कोविड-19 से देश में एक दिन में 128 मौतें, बिगड़ते हालात, गुजरात में 49 मौतें और अब तक 6000 से ज़्यादा संक्रमित। तमिलनाडु में दूसरे दिन लगातार 500 से ज़्यादा नए केसेस। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन 3 लागू कर दिया गया है। 3 मई को जो लॉकडाउन 2.0 खत्म हुआ था, 4 मई से ये लॉकडाउन 3.0 लागू किया गया। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या लॉकडाउन लागू करने के बाद इन आंकड़ों में कोई कमी आई है। इस तरीके से शुरुआत अगर देखी जाए, आंकड़े अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 हज़ार तक संक्रमितों का आंकड़ा इनमें बढ़ता हुआ 24 घंटे के अंतराल में दिख रहा है। वहीं मौतों का आंकड़ा बताएं तो 24 घंटे में मौतें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ आपको नैनीताल की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ दूसरे दिन भी भारी ओलावृष्टि और बारिश के बावजूद भी लोग शराब की दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए दिखाई दिए हैं। वहाँ पर शराब खरीदने की जो भीड़ उमड़ी थी, वहाँ पर बारिश और ओलावृष्टि को एक तरफ परे रखकर वो लोग शराब की दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए थे। अब अगले केस की अगर बात की जाए तो सुधार में ब्रेक ने बढ़ाई चिंता। बेकाबू होती बीमारी, तेजी से बढ़ रहे मामलों ने बिगाड़ा गणित। मरीजों की संख्या दोगुनी होने में लगने वाला 12 दिन घटकर 11 दिन हो चुका है, क्योंकि अब मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। जो मरीज 12 दिन में डबल हो रहे थे, वो मरीज अब 11 दिन में डबल होने लगे। एक दिन कम हो गया। ये चिंताजनक बात है, क्योंकि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की तुलना में मरने वालों के अनुपात में इजाफा हो चुका है। तो इस वक्त सोचने वाली बात है कि क्या लॉकडाउन का ठीक तरीके से पालन हो रहा है, या फिर लॉकडाउन 3.0 में जो छूट दी गई है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं, आदतों में बदलाव अब जीवन का हिस्सा। डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत अभी तक कोविड-19 के तीसरे चरण यानी कि कम्युनिटी ट्रांसफर को टालने में सफल रहा है। उन्होंने 17 मई तक बड़े लॉकडाउन के महत्व को इंगित करते हुए कहा कि हमारे रडार पर स्वास्थ्य भी वैसे ही होना चाहिए जैसे कि अर्थव्यवस्था। चूँकि अभी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए जो कारोबार शुरू किए गए हैं, जो दुकानें खोली गई हैं, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं कोरोना संकट बढ़ने के अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि ये जो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए डिसीजंस लिए गए हैं, उसके बाद अब जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चिंताजनक है। आगे बात करेंगे अगली खबर की, अगले पेज की। 55,000 से अधिक कामगारों की ट्रेन से हो चुकी है वापसी। सहूलियत अब तक देश भर में चलाई जा चुकी हैं 67 श्रमिक ट्रेनें। तो अब तक की जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, जिनसे श्रमिकों की घर वापसी हो रही है। 55,000 से अधिक कामगार अपने घर वापस जा चुके हैं। अगले पेज की अगर बात करी जाए तो चुनी होगी सबसे अच्छी वैक्सीन। अभी तक वैक्सीन हालांकि नहीं बन पाई, जो इसराइल का दावा है उस पर भी सोच विचार करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक उसका पेटेंट नहीं आया है। एंटीबॉडी ही साबित होगी इम्यूनिटी पासपोर्ट। आंतरिक शक्ति वायरस के संपर्क में आने पर स्वतः शरीर में तैयार हो जाती है एंटीबॉडी। क्या है इम्यूनिटी पासपोर्ट, बता दें आपको। देश में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के संस्थापक प्रोफेसर आर मिश्रा और पीजीआई के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर विकास अग्रवाल कहते हैं कि एंटीबॉडी का नाम प्रोटीन है, इससे शरीर टी सेल्स भी बनाता है जो वायरस के संक्रमित कोशिकाओं को कोषकर मारती है। तो खुद ये एंटीबॉडी शरीर में बनता है। प्रदूषण हुआ लॉक तो सीतामढ़ी से नजर आई हिमालय की चोटियां। एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर था। लॉकडाउन के बाद ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कोरोना संक्रमितों की संख्या घटेगी, लेकिन उसका फ़ायदा दूसरी तरफ पर्यावरण को भी हुआ। यहाँ सीतामढ़ी की एक तस्वीर है, वहाँ से हिमालय की चोटियाँ नजर आई हैं, जहाँ नदियाँ हवा एकदम साफ हो चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकला है, गाड़ियाँ नहीं चली हैं, फैक्ट्रीज नहीं चली, इसकी वजह से पर्यावरण शुद्ध हुआ। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या जब आगे लॉकडाउन खोला जाएगा, लोगों को अनुमति मिल जाएगी बाहर आने जाने की, तो ये पर्यावरण की शुद्धता ऐसे ही बरकरार है। फिलहाल इसके साथ ही इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।
एबीसी।